दोबारा चालू कर दो। माया में जो प्रतिबिंब है, अब इसको यूं समझो, एक दर्पण लो, दर्पण शीशा, अब वो शुद्ध होना चाहिए शीशा। शुद्ध शीशा और दूषित शीशा में क्या फर्क है? आपने कभी दूषित शीशा देखा है? दूषित शीशा ये नहीं होता है जो घर पे रहता है, ये नहीं होता। दूषित शीशा उसको कहते हैं जिसमें तुम्हारा ही चेहरा भिन्न होकर के दिखे। खड़े हो लेकिन उसमें दिख रहे हो कैसे? औंधे दिख रहे, सिर नीचे को है, पैर ऊपर को, और पतले उसमें मोटे दिख रहे हो, और मोटे उसमें 60 से दिख रहे हो। ये शीशा कैसे है? दूषित। तो दूषित शीशा किसके पास है? हम लोगों के पास। हमारा अंतःकरण सबका कैसा है? मलिन। जरा समझ लेना, भूल के भी मत कहा करो कि हमारा अंतःकरण साफ है। अगर साफ है तो तुम ईश्वर हो। जिस दिन तुम्हें ऐसा लगने लगे, कैसा? जैसा ईश्वर को लग रहा है, तो समझ लेना कि अंतःकरण साफ हो गया। नहीं तब तक तो हमें साधना करनी है। मलिन अंतःकरण कहते हैं जिस शीशे में दोष हो। तो मलिन अंतःकरण में जो प्रतिबिंब दिखेगा वो ज्यों का त्यों नहीं दिखेगा, वो तो बदल करके दिखेगा। इसलिए जीव का अंतःकरण मलिन है और उसमें जो कुछ दिखता है वो सब गलत दिखता है। तो उसमें शरीर को मैं कहते हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार को मैं कहने लगते हो, संसार को मेरा कहने लगते हो। ये किसका जो है गुण है? अविद्या। मलिन सतोगुण का ये लक्षण है। और शुद्ध सतोगुण का क्या लक्षण है? कि शीशा रख लो, सामने देखो तो तुम्हारे इतना छोटा सा भी तिल होगा तो स्पष्ट दिखेगा, ज्यों का तिल। तो जिस जो है दर्पण में ज्यों का त्यों अपना स्वरूप दिखे, आवरण रहित स्वरूप, उसी का नाम ईश्वर है। तो माया है शुद्ध दर्पण और अविद्या है मलिन दर्पण। तमोगुण रजोगुण से जो दबा हुआ है, सतोगुण नहीं है, किंतु रजोगुण और तमोगुण को आप दबाने वाला होवे, वो शुद्ध सतोगुण होता है। आ गई बात समझ में? जो रजोगुण और तमोगुण सतोगुण को दबा देता है, वो तो है मलिन सतोगुण। ठीक? कैसा है? मलिन है सतोगुण ही। तुम्हारी बुद्धि भी सतोगुण की ही बनी हुई है, परंतु तुम्हारी यानी कि जीव की कैसी है? मलिन हो गई है। यहाँ पर आवरण चढ़ गया है, विक्षेप चढ़ गया है, मल चढ़ गया है। मल, विक्षेप, आवरण, ये 3 पर्दे चढ़ गए हैं। इनकी वजह से तुम्हें संसार और शरीर सत्य दिख रहा है। सतोगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसलिए प्रकाश स्वभाव वाला सतोगुण है। ज्ञान होने में देर नहीं है, अंतःकरण शुद्ध होने में देर लग रही है। ज्ञान तो तुम्हारा स्वरूप ही है और कुछ ज्ञान है ही नहीं। इसलिए मैं समझाता हूँ जिस रीत से, उस रीत से जो है पकड़ में तो बात आ जाती है लेकिन अनुभव में नहीं आती। मैं कैसे समझाता हूँ? मैं समझाता हूँ कि कान में सुनने का क्या है? ज्ञान है। हाथ में करने का क्या है? हाथ जो है किसकी दम पर काम करते हैं? ज्ञान की। ठीक है? कर्म इंद्रिय भी बिना ज्ञान के काम नहीं कर पाती। ऐसी ज्ञानेंद्रिय, कान में सुनने का ज्ञान है। अब देखना, ज्ञान कभी नाश नहीं होता। कर्मेंद्रिय नाश हो जाएंगे, ज्ञान फिर भी सुरक्षित है। ज्ञानेंद्रिय नाश हो जाएंगे, ज्ञान फिर भी सुरक्षित है। ज्ञान का कभी नाश नहीं होता।
आँख में देखने का ज्ञान, नाक में सूंघने का ज्ञान, रसना में रस लेने का ज्ञान। इस पर ध्यान नहीं देते हो आप लोग। ज्ञान हट रहा है नहीं। ऐसे ही मन में संकल्प विकल्प का ज्ञान, बुद्धि में निश्चय का ज्ञान, ये सब हट जाते हैं। नींद में सब सो जाते हैं और ज्ञान, इसलिए नींद में भी तुम जानते रहते हो। क्या जानते रहते हो? ज्ञान को जानते रहते हो। और जगे तो ज्ञान को जानने लगे। जो ज्ञान को भी जानता है, जो अज्ञान को भी जानता है, वो जानने वाला ज्ञान तुम्हारा स्वरूप, और कुछ नहीं है। परमात्मा इतना सरल है। बुद्धि से तो तुम इसको पकड़ लेते हो और बकते रहते हो, लेकिन अनुभव नहीं आता। अनुभव में ये ज्ञान एक बार आ जाए कि हम ही ज्ञान स्वरूप हूँ, हम ही राम अखंड एक, ज्ञान अखंड एक सीता। ज्ञान कैसा है? अखंड है, इसका कभी खंडन नहीं होता। इसलिए कभी मत लड़ना, ये मत कहना कि भक्ति बड़ी है। ज्ञान से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है, ठीक है? और वही ज्ञान जब अपने ही को, अपने आप को ही दूसरा बना के खड़ा कर लेता है और उसमें मगन रहता है, वो भक्ति। इसलिए अभेद है भक्ति और ज्ञान। क्या है? भक्ति ज्ञान में कभी कोई लड़ाई नहीं है। बिना भक्ति के ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, और बिना ज्ञान के भक्ति हो ही नहीं सकती। परंतु ये कुछ जो लोग समझते नहीं हैं, आपस में लड़ते रहते हैं कि भक्ति बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, तीसरा कहेगा कर्म बढ़ा। यही होता रहता है। अनुभव किसी को नहीं हो पाता। और ये पुस्तक कैसी है? ये अनुभव कराने वाली पुस्तक, इसलिए इसका नाम क्या है? विचार सागर। अगर इसका अनुभव नहीं करोगे तो ये बन जाएगा बिगाड़ सागर। क्या बन जाएगा? इसने बिगाड़ा ज्यादा है लोगों को। हाँ, रन सिंह जाए चाट गए, बिल्कुल बिगड़ गए। ये प्रवचन सुना देना रन सिंह। सारे दोहे रटे घूम रहे हैं, चैन एक मिनट का चैन नहीं है। तो ये जो है रटने के लिए नहीं है, ये सब समझने के लिए। एक बार समझ जाओ, आप चैन से हो जाओ। विचारों का जो है क्या है? समुद्र है। तो शुद्ध सतोगुण समझ में आ गया। शुद्ध सतोगुण में केवल परमात्मा प्रकट होता है। अब देखो वही कहानी कही गई, अब तुम कहानी को सत्य समझ बैठे। कहानी में सत्य नहीं ढूंढते, कहानी को सत्य समझते हो। कौशल्या क्या है? सतोगुण। सुभद्रा क्या है? रजोगुण। हाँ, नहीं, केकई है रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये तीन रानियां हैं ना, जो ये गुणों के ही आधार पर इनको कहा गया है। भक्ति है एक, सुभद्रा भक्ति है, केकई कर्म है, कौशल्या ज्ञान है। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, इनका आत्म में भंडार। कहाँ है भंडार? आत्म में। अर्थात राम जी कि ये तीनों क्या है? उत्पत्ति करता है। ये तीनों रानियां को हैं? राम जी को प्रकट करने वाली हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ा बढ़िया शब्द लिया, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कई कौशल्या हितकारी। किसकी रक्षा करने के लिए, किसका हित करने के लिए प्रकट होता है ज्ञान? कई ज्ञान की रक्षा करने।
कौशल्या कौन है? ज्ञान। ये हैं पुराणों के अर्थ। अब जाने कहाँ लिए फिरते रहते लोग। सच्ची बात कभी न समझे न समझाएं किसी को। सतोगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसलिए प्रकाश स्वभाव वाला सतोगुण है। ऐसे सतगुण वाली माया के विषय जो चेतन का आभास है, ताकों स्वरूप विषय अथवा और पदार्थ विषय आवरण संभव नहीं, इसलिए मुक्त है, सर्वज्ञ है। क्या है? मुक्त भी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। आत्मा से कुछ भी छिपा नहीं। अधिष्ठान जो चेतन है सो तो जीव और ईश्वर दोनों विषय बंध मोक्ष भेद से रहित है। जो शुद्ध चेतन है ना, वो ईश्वर के यहाँ हो चाहे जीव के यहाँ हो, चाहे तो अविद्या का प्रतिबिंब हो चाहे माया का प्रतिबिंब हो। लक्ष्य से जो चेतन है वो बंध और मुक्ति से क्या है? रहित है। इसलिए जिसको ज्ञान हो जाता है वो कहता है न बंधो न मोक्षा चिदानंद रूपा शिवो हंस। तुम पहले ही कान लगे, बंधे पड़े हो, लेकिन श्लोक कौन सा बोलने लगे? बंधन मुक्ति कुछ नहीं है। न बंधन न मुक्ति, एक भजन भी है ना, न बंधन है, बंधन मुक्ति कहीं है नहीं। अब तुम्हें कहने का अधिकार है ये? क्यों? बंधे पड़े हो। अब बंधे पड़े हो तो बंधन सत्य है तुम्हारी नजर में, इसलिए मुक्ति के लिए कोशिश करो। अधिष्ठान जो चेतन है वो बंध मुक्त से रहित है, आकाश की तरह। जैसे ऊपर आकाश किसी से बंधा है? घट से बंधा है क्या? हैं? नहीं। और जल से, मेघ से, किसी से नहीं। स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र राम भगवान। भगवान कैसे हैं? और नारद जी ने भी कह दिया है, हाँ, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। तो हाँ, सही बात है, मेरा आत्मा स्वतंत्र। हम किसी की जो है उसमें थोड़े ही हैं, हाँ, कि हम तुम्हारे कहने से जो है चलें। इसलिए ज्ञानी जो है इतना निर्भीक हो जाता है, इतना निर्विवाद हो जाता है, उसे किसी विवाद से डर नहीं लगता, किसी से भय नहीं खाता। इसलिए जो जैसा है उसको बोलने में उसे कोई हिचक नहीं है, ज्ञानी को। हाँ, अज्ञान से बोलोगे तो पकड़े जाओगे। अधिष्ठान विषय आभास को भ्रांति से प्रतीत होते हैं। आकाश की तरह एक रस हो, परंतु आभास अंश विषय बंध मोक्ष रहता है। किसमें रहता है ये? आभास में रहता है। बंधन किसका लक्षण है? आभास का, चिदाभास का, चेतन का लक्षण नहीं है। मोक्ष भी किसका लक्षण है? चिदाभास का। हाँ जी, प्रश्न खड़ा किया करो, बंधन बंधा कौन है, मुक्ति किसे चाहिए? लोग बात तुम्हारी बोलती बंद कर देते हैं जब वो कहते हैं कि आत्मा तो बंध मुक्त से रहित है, और तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ, तो फिर मुक्ति के लिए क्यों घूमते फिरते हो? इसलिए तुम कहोगे अरे जी तो गड़बड़ हो। हाँ जी, वेदांती को हराने के लिए जाने कितने विद्वान विश्व में घूम रहे हैं, और अगर तुम अनुभवी नहीं हो तो 2 सेकंड में हार जाओ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे तर्क हैं जो वेदांत के विरोध में बड़े सटीक उतरते हैं। इसलिए पहले अनुभव करो, पूरा अनुभव करने के बाद तब वेदांत बोलना। ये बड़ी गलत फहमी में है, लोग वेदांत बोलते रहते हैं, जानते मिलते हैं। और हमारा स्वभाव भी नहीं देखते।
हम कहीं भीड़ में जाते हैं तो वेदांत बोलना ही बंद कर देते हैं। हाँ, फिर मनोरंजन की बातें सुनाने लगते हैं। लेकिन ये लोग कुछ नहीं समझते, इन्हें बिठा दीजिए अपना वही अलाप चेतन चिदाभास फलाना ढींगा। तुम खुद ही नहीं समझते, समझाओगे क्या है? वहाँ सत्संग हुआ था ना, पता नहीं, हम तो यहाँ कब से तो आया है, पता नहीं आया हूँ। क्या हुआ है? भटमातपुरा में ये लोग जो प्रवचन कर रहे थे, हाँ पीछे लोग आलोचना कर रहे थे, ये क्या पके जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं आता। इसलिए देश काल वस्तु परिस्थिति देख करके हमेशा अपनी बात को कहना चाहिए। अधिष्ठान में आभास को भ्रांति से प्रतीत होता है। बंधमोक्ष किसको प्रतीत होता है? आभास को। लेकिन प्रतीति कहाँ लगती है? अधिष्ठान में लगती है, चेतन में लगती है ना। अब दर्द तो हो रहा है किसको? आप बताओ। एक कष्ट होता है, एक दर्द होता है। इन दोनों में अंतर है कि नहीं है? अंतर है। दर्द कहते हैं एहसास को, और कष्ट कहते हैं तकलीफ को, पीड़ा को। तो पीड़ा किसे होती है और दर्द किसे होता है? बताओ। अब यही नहीं जानते और रोज होता है सबको। अभी कांटा लग जाए, कांटा घुस जाए आपके तलवे में, तो दर्द वो कष्ट होगा कि नहीं? तो कष्ट किससे हुआ? तलवे को, है ना। और उसका जो है एहसास कहाँ हो रहा है? एहसास कहाँ हो रहा है? बोलो जल्दी बोलो। एहसास अंतःकरण में हो रहा है, दुखी हो रहा है अंतःकरण उस कष्ट के कारण। तो तन को कष्ट हो रहा है, मन को एहसास हो रहा है। आत्मा को क्या हो रहा है? फिर कई कहा था कि हमें बड़ी पीड़ा है, हमें बड़ा दर्द हो रहा है। आत्मा के पते ठिकाने नहीं है। लेकिन जब कहीं तुमसे बहस होगी तो हाँ हम आत्मा को नहीं जानते, हम सब जानते। इसलिए जो है वो गंभीरता से विचार करो। है बिल्कुल नजदीक लेकिन बहुत दूर है अभी। पास में होते हुए भी इसलिए संतों ने कह दिया, न वो मुझसे दूर है न मैं उससे दूर हूँ, पर नजर नहीं आता। ये नजर का कसूर है। नजर इसलिए नहीं आता। किसी को कुछ समझते हो, आत्मा के धर्म दे दिए किसको? शरीर को। शरीर के धर्म दे दिए तुमने किसको? आत्मा। तो घटना कहीं घटित हो रही है और समझ कहीं रही है। ऐसे ही मृत्यु भी तुम्हारी थोड़ी होती है। मृत्यु का अभिमान जो है तुम नहीं करते। मृत्यु होती है स्थूल की, जो पहले से ही मृत है। अब ये अनुभव करना कितना कठिन है। हम लोग जो है शमशान घाट पे जाते थे तो वो विदुर जी बैठे ना बीमार, तो एक ही प्रश्न करते थे लोगों से, ये बताओ ये डेड बॉडी किसकी जल रही है? उम्मेद मान साहब की जल रही थी डेड बॉडी। ये सब लोग इकट्ठे थे वहाँ, उनने पूछ दिया प्रश्न, ये कौन की डेड बॉडी जल रही है? सबने कहा उम्मीदवार साहब की, उम्मीदवार साहब। सो ही उन्होंने फटकार दिया, धप। कल हमने धप कह रही बुरी लग गई तुम्हें? तो ये कह रही थी धप मत किया तो ऐसा तो करना पड़ता है। तो उन्होंने कही धप
तभी नहीं समझते तुम ही जल रहे हो, कोई और थोड़ी है। तुम ही जल रहे हो, उम्मीदवार साहब नहीं चले, तुम तुम ही जल रहे हो। उम्मीदवार सोच लो जरा, एक इसका काम क्या है? मिट्टी में मिलना। कल मिले सो आज मिला दो इसको। अगर जान कर के मिला दोगे तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं होगी। और कहीं जमराज ने मिलाया तो हाँ, रो रो के मरोगे, रो रो। यही बस फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी का। ज्ञानी जानता है कि हम कभी मरते नहीं हैं। दुनिया को थोड़ी जन्माता है कि जब हम मरने लगे तो दुनिया वालों आ जाना, फिर हम तुमसे कहेंगे कि हम नहीं मर रहे। ऐसा नहीं है। ज्ञानी को पता होता है कि ये तो पहले से ही मृत है। इसलिए संतों ने जगह जगह कह दिया, मरे मरण को ले चले, मर गए रोवन हाँ, तुलसी जा संसार में मरे पड़े। अब देखो कमाल की बात है कि ये सब मरे मराए बैठे, और मरे मराए में हाँ कोई ऐसा भी बैठा है जो अमर है, और एक बीच में बैठा है जो मरता तो नहीं है लेकिन अमर भी नहीं है। ये तीन इकट्ठे बैठे हैं। एक तो मरा मराया बैठा है, ये मरी मराई पुखिया जा पे तुम अभिमान करते हो। जी हाँ, ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बनिया हैं, हम माता जी हैं, हम पिताजी हैं। किसका अभिमान? मरी मराई पुखिया का अभिमान। ये बैठा है कि नहीं बैठा है? और दूसरा इसके भीतर वो बैठा है जो मरता तो नहीं है लेकिन अमर भी नहीं है। मरता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए जो है एक अध्याय में जो है 3 जगह विभाजन किया, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। क्षर क्या है? ये तुम्हारा स्थूल शरीर। और अक्षर क्या है? तुम्हारा जीवत्व। और इन दोनों को जो जानने वाला है वो भी तो तीसरा यहाँ मौजूद है कि नहीं है? वो है तुम्हारा अपना आपा, जिसको आप आत्मा कह सकते। तो केवल आभास में ही बंध मोक्ष रहता है। उसमें इतना भेद है। क्या भेद है? कि जा आभास में आवरण है उसमें तो बंध है, और जा विशेष स्वरूप का आवरण नहीं है वो मुक्त है। आभास दोनों है। एक आभास कैसा है? एक आभास जो है वो आवरण से ढका हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है। काहे का? रजोगुण और तमोगुण का ये पर्दा पड़ा हुआ है। ये जितने भी संसार में लगे पड़े हैं ये सब आवृत है। इनकी जो है आँख क्या हो गई है? आवृत हो गई है। इनकी आँख खुली नहीं है। ज्ञानी के पास क्या आँखें होती हैं? जल्दी से जवाब दो, ये जानते हो तो। नहीं जानते हो तो मना करो जल्दी से। ज्ञानी के पास एक आँख होती है, एक कनुआ होता है ज्ञानी। और देखो कनुआ से तुम लोग बचते हो। कनुआ आदमी से बच के निकलते हो। क्यों? हैं? अठैन हो जाती है, अठैन है ना। इसी तरह ज्ञानी कनुआ है। सारा संसार ज्ञानी से बच के रहता है, बच के। क्यों? जानता है कि अगर इनकी जो है, इन्होंने हमें देख लिया, इनकी नज़र में हम चढ़ गए तो दुनिया मेरी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ज्ञानी के सामने से अफसर के अगाड़ी से, घोड़े के पिछाड़ी से बचना चाहिए। ऐसे ही जो है ज्ञानी कनुआ है, वो एक ही आँख से देखता सबको। तभी वो जो अपने ज्ञान को तुम्हें बोल पाता है, नहीं तो बोले नहीं पाएगा। हाँ, नहीं बोल के दिखा देना जो बातें
सवेरे हम इस लड़के को सिखाते हैं, तुम सिखा के दिखा दो, चुनौती दी। इतने तर्क वो करेगा तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं? तो ज्ञानी के पास एक आंख और भगत के पास दो आंखें। भगत के पास कितने? दो आंखें। एक भाव जगत का है वो देखने वाला, ठीक है, और एक भौतिक जगत का देखने वाला, वो दोनों को देखता है। भगत चाहता है हाँ कि भगवानों मिल जाए और संसार भी बना रहे, नहीं तो वो दो आंख वाला है, उसकी इज्जत होती है समान दो आंख वाले की है। और दुनिया वाले जो हैं वो कैसे हैं? बेवकूफ कनुआ है। एक इधर ज्ञानी कनुआ है और एक उधर दुनिया वाले भी कैसे हैं? एक नज़र वाले, उनके पास एक ही नज़र है, या यूं कहो कि उनके पास तीन नज़र है, तीन आँखें हैं, लेकिन दो उनकी सुप्त पड़ी। और ज्ञानी के पास भी तीन आँखें हैं, ज्ञानी की तीनों खुली होती है। तो इतना अंतर है आभास में कि जो आभास आवृत है वो तो बंधा हुआ है ना, और जिसमें आवरण नहीं है वो मुक्त है चिदाभास ही। चिदाभास ही बंधन में है और चिदाभास ही मुक्त होता है। आत्मा न बंधन में है न उसे कोई मुक्त होना है। ईश्वर में आवरण नहीं है, इसलिए ईश्वर सदा मुक्त है। जीव में आवरण है, वो बंधा है, बद्ध कहिए बंधा हुआ है, क्योंकि जो अविद्या के अंश में चेतन के आभास को जीव कहा है, ता अविद्या का आवरण करने का स्वभाव है। यद्यपि अविद्या और अज्ञान और माया ये एक ही वस्तु के तीन नाम हैं, चाहे अविद्या का हो, चाहे माया का हो, चाहे आवरण का हो, ये सब जो है पर्यायवाची शब्द हैं। तदापि शुद्ध सतोगुण की प्रधानता से माया कहते हैं, मलिन सतोगुण की प्रधानता से अज्ञान और अविद्या कहते हैं। रजोगुण तमोगुण से ये थोड़ा सा अंतर बता दिया, ये भी कह दिया तीनों शब्द एक ही है, लेकिन अंतर है थोड़ा सा। शुद्ध सतोगुण की प्रधानता से माया कहलाती है और मलिन सतोगुण की प्रधानता से अविद्या कहलाती है या अज्ञान कहलाता है। रजोगुण तमोगुण में दबा जो सतोगुण है उसे मलिन सतोगुण कहते हैं, जो दब गया है। जैसे कोई ब्राह्मण का बालक जा रहा हो और उसे बनिया और हरिजन क्या कर लें? दबा चढ़ बैठे वहाँ और कहें कि तू कौन है? हरिजन। तो मारे डर के पिटाई के मारे कहने लगेगा हाँ हरिजन ही है, है तो वो ब्राह्मण। ये उदाहरण दे रहा हूँ, है तो ब्राह्मण। इसके हमें एक जो है कहानी याद आती है। अब चूँकि यहाँ हरिजन कोई है नहीं तो बुरा भी नहीं लगेगा। एक बार की घटना है, एक पंडित जी को जो है हरिजन लोग अपने घर में ले गए। उनसे कहा कि हमारा जो है भोजन बनाया हुआ खाओ या हमारा जूठा खाओ। पंडित जी ने कहा हम मर जाएंगे। देखो ऐसे हुआ करते थे ब्राह्मण, आजकल के ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने कहा प्राण चले जाएं पर हम जो है ये जाति का धर्म जो है नष्ट नहीं कर सकते। देखो दो तरह का धर्म होता है, एक तो शास्त्र का धर्म और एक जो है आपकी मर्यादाओं का धर्म। जैसे कानून ये आपका बनाया हुआ है। कानून किसने बनाया? परमात्मा ने नहीं बनाया। कानून तो आपने बनाया है। बनाया है कि नहीं? क्या बनाया है कि मर्डर की सज़ा फांसी, चोरी की सज़ा हाथ काट देना, ठीक है, इसको 10 साल की, उसको 20 साल की। ये सब कानून किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। परमात्मा ने ये कोई कानून नहीं बनाया। परमात्मा का कानून क्या है? जो जस करे। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो इसका उदाहरण दिया है
कि ब्राह्मण को जो है ये दोनों जब दबा लेते हैं तो ब्राह्मण दब जाता है, अर्थात रजोगुण और तमोगुण ने सतोगुण को दबा दिया है। वहाँ कौन बन गए तुम? जीव। हो तो ब्रह्म ही, एक बन को गए जीव बन गए। और जहाँ सतोगुण ने इन्हें दबा लिया, ब्राह्मण कहीं तगड़ा हुआ, वह इन दोनों को दबा लिया, तो फिर वही ईश्वर। तो हम दृष्टांत ये सुना रहे थे कि वहाँ ले गए, ब्राह्मण ने मना किया, हम नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा देखो हम तुम्हें मार डालेंगे, उन्हें मार डालो। तो ब्राह्मण की हत्या करके काट के पूरे शरीर को बोरा में बांध के और एक पुण्य में टांग दें। अब ठाकुर का नंबर आया, पकड़ ले गए। ठाकुर से कही कि खाओ, उन्हें हम नहीं खाएंगे। उन्हें कही तुम खाओगे तुम्हारी बला खाएगी। वो देखो कोने में कुटेंगे पंडित जी तुम्हारे, ऐसे ही तुम्हें जो है। ठाकुर बोले ले आओ, खाए ले। बात को समझना, सतोगुण हम किस लिए दृष्टांत दे रहे हैं? सतोगुण की तुलना ब्राह्मण से की गई है। सतोगुण कभी किसी से दबता नहीं, ज्ञान कभी किसी से दबता नहीं है। लेकिन भक्ति जो है चतुर होती है, वो दब भी जाती है। छत्री कौन है? भक्ति। ठीक है, ये दब भी जाती है और दबती भी नहीं, ये दोनों काम करती है। तो वहाँ तो दब गए, तो खाए लो कम। तो बाहर गए, इकट्ठा किया समाज अपना, हैं, और लले कांदा बल्लम पहुँच गए सब। हरिजन जो है बैठ गए। तब एक कहावत चली कि ठाकुर जो है सूखो और तीतो। ठीक है, ये कहावत चली कि नहीं चली? तो वो इसीलिए चली। ये ठाकुर कौन है? भक्ति, भगवान की भक्ति छत्रित्व है। ये ज्ञान की रक्षा में लगी रहती है भक्ति। हो गया, भगत बिना नहीं ज्ञान दृढ़ाई है, ज्ञान बिना नहीं भगत दृढ़ाई। दोनों तरफ से ही बात लागू होती है। ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य है, इसे अलग अलग मत समझो। तो मलिन सतोगुण अविद्या, रजोगुण तमोगुण दबा है, सतोगुण हावी है। इसलिए तमोगुण रजोगुण की अधिकता होने से अविद्या में जीव का आभास अंश ताको अविद्या स्वरूप आवरण करे है। इसलिए जीव में बंधन है, ईश्वर में बंधन नहीं है। अधिष्ठान चेतन सहित जो माया है, माया में आभास है, वो ईश्वर है, सो तत्पद का वाच्य है। केवल अधिष्ठान चेतन तत्पद का जो लक्ष्य है वो केवल ब्रह्म है। आगे की चर्चा फिर करेंगे। देव भगवान